Hello students, welcome to the TMPS online classes. Today we are going to discuss with the next chapter or the new chapter, that is data handling or data and charts. See here, in data handling there are some points, that is tally marks. What is tally marks? Tally marks are used to count large numbers. Tally marks किस लिए यूज़ होता है? लार्ज नंबर, बड़े नंबर को काउंट करने के लिए यूज़ होता है. दे आर इन ग्रुप्स ऑफ 5 और वो कितने ग्रुप में होता है? 5 के ग्रुप में होता है. द फिफ्थ मार्क मेक्स अ बंडल. सपोज फॉर एग्जाम्पल वी हैव 5 लॉग्स. आपने देखा होगा ना वुड के जो लॉग्स होते हैं, ठीक है. और यू विल टेक अ 5 पेंसिल, ठीक. व्हाट इट विल डू, 5 पेंसिल विल नॉट बी कंसिडर्ड एज 5 को 1 को हम 1 लाइन कंसिडर करते हैं, 2 को 2 लाइन, 3 लाइन्स, 4 लाइन्स. बट 5 इट विल, जो फिफ्थ वाली पेंसिल होगी वो आपकी क्या करेगी, उसको बंडल बना देगी. ओके, सो 4 लाइन्स एंड फिफ्थ लाइन विल बी मेक द बंडल. सी लाइक दिस, 4 लाइन्स आर गिवन and fifth one cut the whole bundle, so it is known as fifth. So the tally marks is used to represent a large numbers. 1 is represented by 1, 2 is 2 line, 3 lines, 4 lines, and fifth 4 lines plus 1 crossing lines. Understood how you represent the tally marks? कैसे आप represent करेंगे? Now shall we proceed? Now see the pictorial representation of data. What is pictorial representation of data? Sometimes there is a large amount of numerical data to be dealt with. कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल डेटाज हो जाते हैं हम लोग जिससे डील करते हैं. सो वी नीड टू यूज़ अ सिंबल टू रिप्रेजेंट मोर देन वन आइटम ऑफ डेटा. तो उन केस में हम क्या करते हैं कि सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, जब सिंबल्स रिप्रेजेंट होगा, जो भी सिंबल से चीज़ें रिप्रेजेंट होगी, एक से ज़्यादा जब चीज़ें होती हैं, वन और मोर देन वन से ज़्यादा चीज़ें होती है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आपको कुछ सिंबल्स देते हैं, कुछ डायग्राम देते हैं. वी विल सी. Now see the diagram. The person looking at the table must be given an idea so that he knows how many types of data each symbol represent. This is the form of pictorial representation. ये किसका फॉर्म है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है. See the first column is written sunny days, rainy days and cloudy days. सनी डेज में आपके कितने सन बने हुए हैं? 5 सन वर देयर. रेनी डेज में 2 क्लाउड्स and cloudy days में 1 cloud with the sun. So this is what, every picture represent 1 day. हर पिक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 डे. तो सनी डे में कितने पिक्चर्स हैं? 5, तो 5 डेज हो जाएंगे. रेनी डे में हाउ मेनी पिक्चर्स वर देयर? 2, सो 2 डेज. क्लाउडी डेज में 1. वाई 1? बिकॉज इट इज़ ओनली 1 क्लाउड. पिक्टोरियल. Now understood the pictorial form. Pictorial means graphical representation. Graphical means जो diagram हम बनाते हैं, कुछ pictures represent करते हैं, so that we can represent one or more than one things in a picture form. Now this type of visual representation of data is called pictograph. इसको हम क्या बोलते हैं? Pictograph. जो visual representation होता है, जिसको हम देख सकते हैं, जो diagram हम बनाते हैं, that is known as pictograph. Now we see some more points. Bar graph and pictograph are different forms of data representation. Bar graph भी एक फॉर्म क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन का एक फॉर्म होता है. पिक्टोग्राफ भी एक रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म होता है. See the first one. Some bars are indicated on a line, isn't it? One side number of cherries were given and another side fields were given. आपको एक लाइन ग्राफ मिला है, उस पर आपके नंबर्स इंडिकेट हैं. नंबर ऑफ़ चेरीज़ किस में इंडिकेट हैं? 0, 10, 20, 30, 40, 50. एंड फील्ड्स कितने रिप्रेजेंट हैं? हाउ मेनी फील्ड्स वर देयर? A, B, C, D, E. सो A हैव हाउ मेनी चेरीज़? फील्ड A हैव 30 चेरीज़. वाई 30 चेरीज़? बिकॉज जो बार ग्राफ आपको दिख रहा है वो कहाँ तक गया है? 30 तक गया है.
Understood? Field B have how many cherries? 20. Why 20? See, B का बार ग्राफ कहाँ तक गया है? 20 तक गया है. Now, field C have 10 cherries because it goes till 10. Field D have 40 cherries. Why 40? Because it goes till 40. And another last field, that is E, how many cherries? 10. दिस इज़ हाउ द बार ग्राफ रिप्रेजेंट. कोई भी डायग्राम यहाँ पे नहीं होता है, सिर्फ सिंपली आप क्या रिप्रेजेंट करते हो? बार्स. नाउ पिक्टोग्राफ, as I told you earlier, pictograph represent the diagram, some pictures. So field A, 3 apples or 3 cherries, field B 2 cherries, field C 1 cherry, field D 4 cherries and field E 2 cherries. और see one line is indicated at the bottom कि 1 चेरी, आपकी एक चेरी कितने के बराबर है? 10 चेरीज़ के बराबर है. सो 1 चेरी इज इक्वल्स टू 10 चेरीज़. सो फील्ड ए, हाउ मेनी चेरीज़ वर देयर इन फील्ड ए? 3. सो 3 multiplied by 10, 30. This is how you will do. 3 multiplied by 10, 30. So in bar graph also it is given 30. See, बार ग्राफ में भी 30 था, यहाँ पे भी 30 हो गया. फील्ड बी में कितनी चेरीज़ हैं? 2. So 2 multiplied by 10, 20. See bar graph, it is also there 20. Field C, 1 cherry. So 1 multiplied by 10, 10. So see bar graph also it is 10. Now field D, 4 cherries, 4 multiplied by 10, 40. So in bar graph also it was 40. Field E, 2 cherries. So 2 multiplied by 10, 20. So here it is 20. Now come to the next. Now see here, another pictograph was given. Favorite food. Mango, how many mangoes? 5. Apple 2. Orange 3. So some keywords are given below that pictograph. First, 1 mango is equals to how many students? 5. 1 apple is equals to 5 students and 1 orange is equals to 5 students. So 1 fruit मतलब हर एक fruit कितने के बराबर है? 5 students के बराबर है. Okay, this is the way. Now see here, the number of students whose favorite fruit is mango. अब अगर क्वेश्चन पूछता है कि कितने स्टूडेंट्स का फेवरेट फ्रूट मैंगो है, तो आप कैसे काउंट करोगे? How many mangoes were there? 1, 2, 3, 4, 5. 1 mango is equals to 5 students, isn't it? So 5, 5, 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5. 6 times 5 आपको क्या करना होगा? ऐड करना होगा. Why 6 times? Because 6 mangoes were there. 6 mangoes थे तो 6 times क्या करना होगा आपको? 5 ऐड करना होगा. Why 5? Because 1 मैंगो इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स. अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 30. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज फेवरेट फ्रूट इज मैंगो इज 30. अंडरस्टूड? दिस इज हाउ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. नाउ अनदर क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज फेवरेट फ्रूट इज एप्पल. अब एप्पल में कितने एप्पल्स हैं? 2, isn't it? तो हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी एडेड? हमने पढ़ा था 1 एप्पल इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स, पढ़ा था ना. सो हेयर ऑल्सो 5 प्लस 5, तो इट कम्स 10. कितना आ जाएगा? 10. क्लियर? नाउ द लास्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो एंड एप्पल. अब पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें बताइए जिनके फेवरेट फ्रूट क्या हैं? मैंगो एंड एप्पल. अभी हम लोगों ने मैंगो का निकाला था. 5 प्लस 5, 6 टाइम्स 5 को ऐड किया था. 6 टाइम्स 5 को ऐड करने पे कितना आया था? 30 आया था. और एप्पल को ऐड किया था 2 टाइम्स, दैट मीन्स 5 प्लस 5 कितना आया था? 10 आया था. सो 30 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 40. सो 40 स्टूडेंट्स के फेवरेट फ्रूट क्या हैं? एप्पल एंड मैंगो. Understood this questions or this pictograph? This is how the question will be asked and you have to give the answer according to the pictograph or data which were given. Now if you have any doubt, please ask me in the live session. Thank you class, have a nice day.